सभी को जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि हम देशभक्त तो हैं बट हमें दहेज चाहिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर टॉपिक है और इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंभीर तो है बट हम इस पे बात नहीं करते हैं। जनरली कभी भी कोई बात नहीं करता है। हमने बस ये ऐसे लिख दिए हैं इसके कि डॉरी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और इस पे बहुत कुछ हमने ऐसे वैसे लिखे हैं, बट प्रैक्टिकली कोई इस पे काम कभी भी नहीं करता है। तो इस पे मैं थोड़ा सा बस ये कहना चाहता हूँ कि हम देशभक्त हैं तो भी हमें दहेज चाहिए। हम बहुत पैसे वाले हैं, हमें कोई कमी नहीं है, फिर भी हमें दहेज चाहिए। हमारे पास खाने पीने को है, हमारे पास जॉब है, हमारा परिवार अच्छे से चल रहा है, तो भी हमें दहेज चाहिए। पता नहीं क्यों हमें उस परिवार जो हमें बेटी देगा उस परिवार को उजाड़ना है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें दहेज चाहिए। और आई डोंट नो दहेज हमें क्यों चाहिए, जब आप पूरे मतलब आप हैं, सक्षम है सब चीज़ों के लिए, फिर भी हमें दहेज चाहिए। इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी थी। मैं हंस रहा हूँ, मुस्कुराते हुए बात करना चाहता हूँ आपसे, जो भी टॉपिक पे करना चाहता हूँ, बट मुद्दा बहुत गंभीर है। इस पर ज़रूर विचार करिएगा। और हम लोग ये टॉपिक जो होते हैं ना, ये एक इंसान बदल नहीं सकता है। हम घर के एक एक व्यक्ति, आप सोचिए, आप घर के अंदर एक व्यक्ति, आपके घर के अंदर कितना होता होगा। ये मैं खुद की बात करता हूँ, हमारे परिवार में भी बहुत होता है, और आप देख रहे हैं आपके परिवार में भी बहुत होता होगा। और जिनके नहीं होता है, आप अपने आप को सबसे ऊंचा दर्जा दीजिए, क्योंकि आपसे बढ़िया कोई इंसान नहीं है। अगर आपके घर में ये चीज़ खत्म हो चुकी है तो आपका परिवार बहुत आगे बढ़ चुका है। खुश होना चाहिए आपको। बट जिसके भी घर में ऐसा होता है तो आपको दुखी होना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। लोगों का ब्रेन वॉश करिए और सच्चाई बताइए, सच्चाई से ब्रेन वॉश करिए। समझ में आ रही है? क्योंकि दुनिया तो कुछ भी कहती है। दहेज मतलब इंसान, और ये पता है दहेज अमीर लोगों होता है बट इतना लेवल पे नहीं होता है। गरीब लोगों में होता है बट इतने लेवल का नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो दहेज लिया जाता है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में लिया जाता है, दिया जाता है, जितना मैंने देखा है। और मतलब जो नंबर्स है वो भी यही कहते हैं, और ये आपने भी नोटिस किया होगा। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जाता हूँ। एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ अभी, कि एक फैमिली है जो बहुत अच्छा, उनका परिवार अच्छे से चल रहा है। अब अच्छे से चलने का मतलब क्या होता है? कोई इंसान एक सुबह रोटी मिल जाए, शाम को रोटी मिल जाए, उसमें भी खुश रहता है। एक इंसान घर में 2 BMW खड़ी है, उसके बाद भी सोचता है कि मुझे Audi Q7 चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो सबका अपना अपना है कि हमें किस तरीके से हमारी जिंदगी गुजारनी है। बट मिडिल क्लास में मैंने ऐसा देखा कि वो परिवार बहुत ज्यादा सक्षम है, इतना सक्षम है कि वो आने वाले 3-4 या फिर उसी जगह पे 3-4 परिवार को सक्षम कर सकता है। उसके बावजूद मुझे पता लगता है कि उन्हें दहेज चाहिए। उन्हें 10-15 तोला सोना चाहिए दहेज के अंदर, उन्हें 50 लाख रुपए कैश चाहिए दहेज के अंदर। और जिस परिवार की बात हो रही थी, जिस परिवार में शादी हो रही थी, जिस परिवार की लड़की थी, उनकी स्थिति ऐसी थी कि अगर वो जिंदगी भर भी कमाए तो 10 लाख रुपए इकट्ठा ना कर पाएंगे खुद के पैसों से। तो आप सोच के देखिए कि फिर उसके बाद हुआ ये, उसके बाद बार्गेनिंग चल रही थी कि हम इतना नहीं दे पाएंगे, हम 25-30 लाख रुपए दे पाएंगे। तो समझ रहे हैं आप अपनी तरफ से कितना पुश करता है लड़की का परिवार, लड़की वाले जो होते हैं कितना पुश करते हैं लिमिट, सिर्फ शादी के लिए, सिर्फ दहेज के लिए। और इसमें गलती ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के वालों की है। जितनी लड़के वालों की गलती होती है उतनी ही लड़की वालों की भी गलती होती है। क्योंकि अगर आप किसी चीज में सक्षम नहीं है और अगर आप दहेज मजबूरी में दे रहे हैं, सिर्फ शादी के लिए आपको देना पड़ रहा है, पर अगर आप दे रहे हैं तो आप भी इतने ही भागीदार हैं, उतने ही उसमें आप गलत ठहराए जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने परिवार वालों के बीच में जागरूक बनिए। पहली बात तो खुद इतनी औकात रखिए या इतना दम रखिए कि घर वालों के सामने कह सके। अगर आपका परिवार, मैंने बहुत सारी फैमिलीज देखी है जिनके परिवार में ऐसा चलता है कि इसका तो हम दहेज लेंगे, और ये मतलब वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कि इसका तो हम दहेज लेंगे। बट ऐसा है कि आप खुद कॉन्फिडेंट रहिए कि मेरी इतनी औकात है कि मैं दहेज लेने की तो छोड़ो, मैं इतने गरीबों की मदद कर सकता हूँ कि जिंदगी में किसी ना करी होगी। मतलब इतना जुनून लेके चलिए, इतना बड़ा एम लेके चलिए। और इस चीज के बारे में आप पहले सोचना बंद करिए। आप इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाइए। उसके बाद अपने माता पिता से लेकर दादा दादी, जो पुराने लोग हैं, उनके दिमाग में ये चीज बिठाइए, क्योंकि परिवार से ही चीज शुरू होगी, तभी दूसरे लोगों तक पहुंचेगी। बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है, बट ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि बीच में बस आपको एक चीज याद दिला दें
कि डोरी का सिर्फ हमें ऐसे नहीं लिखना होता, इस पे काम भी करना होता है। काम करना शुरू करिए, परिवार से शुरू करिए। और अगर किसी के पास कोई मिशन है इसको लेकर, हम चलाएंगे मिशन, बहुत सारे चलाने के उसमें है, बट धीरे धीरे करके चीज़ें होती है। इस पे भी हम अगर कोई बहुत अच्छी तरीके से एक्शन ले सकते हैं तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं तो कुछ प्लान कर ही रहा हूँ। तो बस आपको ये याद दिलाना था कि प्लीज़ इस चीज़ को सपोर्ट मत करिए, क्योंकि अगर आपने सपोर्ट कर दिया, यूथ पावर है, हम सोच भी नहीं सकते क्या कर सकते हैं। डोरी तो एक छोटी सी चीज़ है, हम दुनिया पलट सकते हैं। डोरी तो हमारे बस एक समाज का हिस्सा है, उसको हम हटा देंगे तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हो जाएगी। तो शुरुआत के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, इसको प्लीज़ बंद करिए। क्योंकि कुछ स्टोरीज मैंने ऐसी सुनी है कि मतलब रोना आ जाता है जब ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं, ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनते हैं कि वो शादी के लिए सिर्फ शादी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी का पैसा उस पर लगा रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगले को डोरी चाहिए, अगले को दहेज चाहिए और हम उसे दे रहे हैं। तो खुद सक्षम बनिए। और अगर आपको ऐसा कोई मिलता है और कोई कहता है कि हमें डोरी लेनी है और वो अगर सक्षम है और सक्षम नहीं भी है तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। आप उसे कहिए कि अपनी औकात इतनी बना लो कि जो भी कमाना है खुद कमा सको, किसी और पे क्यों निर्भर होते हो। मतलब जिंदगी में तुमने कभी गाड़ी चलाई नहीं है और दहेज के टाइम पे तुम कहते हो कि हमें 15 लाख की गाड़ी चाहिए। जिंदगी में इतनी औकात रखो कि 20 लाख कमा सको, तब जाके तो ये बात बोलो। तब भी बोलोगे तो बहुत बुरी ही लगेगी, बट फिर भी एक हैसियत रखो उस चीज़ को कमाने की, तब जाके उतनी बात करो। आपकी हैसियत ही नहीं है और बात इतनी ऊंची कर देते हैं आप दहेज में, तो ये चीज़ें मेरे को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और आपको भी शायद नहीं होगी। तो आई होप कि एकदम शांति से मैंने ये बात कही, हंसते मुस्कुराते हुए कही, बट बहुत गंभीर टॉपिक है, इस पर आप कभी विचार करिएगा और अपने घर परिवार वालों के साथ डिस्कस करिएगा और इसके बारे में डीपली सोच के और प्लीज़ चेंज लाना शुरू करिए। छोटे छोटे एक्शन से ही बड़ा एक्शन बनता है। छोटे छोटे काम करेंगे ना, छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ा चेंज अपन ला पाएंगे। तो प्लीज़ इसमें मेरा हिस्सा बनिए, मेरे साथ रहिए, हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये एक नॉलेजेबल वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ याद दिलाया मैंने तो, बट ये मेरी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। मैंने कहा था ऐसे वीडियोस में लाऊंगा और लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और कुछ भी नहीं करना है, बट शेयर ज़रूर करिएगा। जिन लोगों को भी आप करना चाहते हैं, जिनको भी आपको लगता है कि वो दहेज को सपोर्ट करता है, ये वीडियो भेज दीजिए। बहुत बड़े ही प्यार से भेजिएगा, उनको देख के बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।